आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम फिर से अपने BALLB यानी कि BALLB का जो BL 1003 का पेपर है उसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिल सकते हैं आपको एग्ज़ाम में, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है और जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। और कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर से देख रहे हैं, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर का भी पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने की संभावना है और जो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को जानेंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर आप प्राप्त कर सको। और जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, अगर वो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और अनसोल्ड आपके टेलीग्राम चैनल पर पड़े हैं तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको सारे के सारे चीज़ें देखने के लिए मिल जाए। नोटिस आपका यानी कि नोटिस हो गया, ये सब चीज़ हो गया। और एडमिट कार्ड अभी तक आपके जारी नहीं हुए हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड के लिए परेशान हुए, तो एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए हैं। एडमिट कार्ड कहीं ना कहीं आपके स्वयं पोर्टल पर ही आपको देखने को मिलेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। 13 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, तो आपने तैयारी आपने कर ली होगी इंग्लिश के कहीं ना कहीं। फिर आपका इंग्लिश के बाद आपका सोशोलॉजी, फिर पॉलिटिकल, इस तरह से इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो ये किसका है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल 1 का पेपर है। तो जिसमें हमारा क्या है, दिसंबर 2024 के पेपर देखेंगे। दिसंबर 2024 में कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया था जो इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रीवियस ईयर से वो, और जो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट चीज़ें वो, और जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है वो, और जो एग्ज़ाम में हर बार देखने के लिए मिलती है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहली बात आपको एक और बात बताई थी मैंने कि जो भी आप सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो, या जो भी आप सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, उसमें आपको टाइटल का यानी पेपर का टाइटल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा। हिस्ट्री है, हिस्ट्री से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी टाइटल का क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। जैसे कि राजनीति है, राजनीति विज्ञान है, तो राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। राजनीति विज्ञान की क्या विशेषता है, राजनीति विज्ञान को हम किस उद्देश्य से देखते हैं, तो ये एक सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सोशोलॉजी, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के तीनों के क्वेश्चन याद कर लेना, तीनों क्वेश्चन ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन गया। फिर आता है राजनीति, यानी कि राजनीति और कानून में क्या संबंध है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विधि और कानून में क्या संबंध है या फिर क्या अंतर है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विधि और कानून में क्या संबंध है, क्या अंतर है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, राजनीति में क्या संबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कई बार पूछा गया है। यानी सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसे हम कहीं ना कहीं छोड़ भी सकते हैं। एक तरह से 50-50 बार कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आप इसे समानता, यानी समानता से आप क्या समझते हैं, समानता का अधिकार आपको पता होना चाहिए। देखिए आप BLLB हो या लॉ वाले स्टूडेंट हो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। 1 से 4 आपका क्या है, भारत के बारे में बताया गया, उसके नाम, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। फिर नाम के बाद आपका आता है 5 से 11 तक। 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता है। फिर आपका क्या है, 12 से 35 तक आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, जैसे मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है, राइट्स। फिर फंडामेंटल राइट्स के बाद आता है यानी कि 36 से 51 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं। फिर आपका आ जाता है 51A, जिसमें आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये आपको ये 5 चीज़ें याद करके जानी है, पॉलिटिकल स्टूडेंट और लॉ स्टूडेंट, यानी कि सॉरी LLB और BLLB दोनों स्टूडेंटों को मैंने कहीं ना कहीं चीज़ें बताई हुई हैं। BLLB का फर्स्ट ईयर सेमेस्टर और LLB का कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर, दोनों को याद करके जाना है। समानता का अधिकार, आप समानता की परिभाषा, समानता का अधिकार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो समानता क्या है, समानता का मतलब ये है सभी को समान समझना, यानी कि समान व्यवहार, समानता से आपका क्या है, जो समान समझे, यानी कि आप और मैं एक तरह से समान है, कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। किसी के साथ क्या है, छुआछूत की एक तरह से को जो देखते हैं हम, या भेदभाव देखते हैं, या फिर एक तरह से ये कहते हैं कि ये गर्ल है, ये बॉय है, ये क्या है, निम्न जाति का है, उच्च जाति का, तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम क्या करें,
किसी के साथ असमानता का व्यवहार न करे। उसी को देखते हुए क्या है, समानता और असमानता दोनों आपको पता होना चाहिए। समानता आपकी कहाँ मिलेगी, समानता मिलेगी जी आपकी फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है विधिक संप्रभुता। विधिक संप्रभुता का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं से मान के चलो इंपॉर्टेंट है। फिर आता है उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है, या फिर आपके कहीं ना कहीं बेसिक प्रिंसिपल और आपके पूछे जा सकते हैं उदारवाद। उदारवाद कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, उदारवाद की विशेषता बताइए। इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। उदारवाद के मूल्य यानी कि मूल सिद्धांत क्या है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उदारवाद आपका क्वेश्चन आपको याद कर लेना। उदारवाद का मतलब ये है, ये मत याद कर लेना खाली उदारवाद का मूल सिद्धांत याद कर लो, उदारवाद का सारा याद करना है। उदारवाद है क्या, उदारवाद की विशेषता क्या है, उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है। फिर आता है मार्क्स के यानी कि मार्क्स के ऊपर पूछा गया। अब आता है कहीं ना कहीं मार्क्स के यानी कि संघर्ष वर्ग की बात आती है, क्लास यानी कि क्लास स्ट्रेटजी की बात आती है, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हम नहीं लेके चलेंगे। फिर आता है अध्यक्षात्मक शासन की मुख्य विशेषताओं के बात आती है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इंपॉर्टेंट याद कर लेना। शक्ति और सत्ता, शक्ति और सत्ता यानी कि पावर और अथॉरिटी का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मान के चलो। फिर आते हैं बड़े क्वेश्चन में, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना करें। तो इसमें आलोचना को छोड़कर आपको सामाजिक यानी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति के बारे में आपको क्या बताना है, ठीक है। पहले क्या है, देश का कैसे नाम पड़ा वो, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और राज्य की उत्पत्ति, राज्य के शब्द कहाँ पर है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा, राज्य उत्पत्ति कौन से अनुच्छेद में है, यानी कि राज्य के नाम के बारे में और राज्य के बारे में कौन सी बताता है, और राज्य की कहीं ना कहीं अधिकारों के बारे में कौन से बताता है, और डीपीएसपी क्या कहता है राज्य के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गांधीवाद, यानी गांधीवाद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद कर लेना है। फिर आता है संघात्मक शासन की मुख्य विशेषता। संघात्मक पूछा जाता है, संघात्मक आपका एलएलबी में भी है और संघात्मक बीएलएलबी में भी है। संघात्मक से क्या समझते हैं, संघात्मक की क्या विशेषता है, तो ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दोनों ही फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन है, और बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको देखने के लिए मिलता है। शक्ति प्रतिकरण आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में जन सहभागी का महत्व, यानी कि आपको पता होना चाहिए। लोकसभा आपका लोकसभा बोल रहा हूँ, लोकतंत्र में आपका क्या है, जन सहभागी के बारे में पूछा गया है। और कहीं ना कहीं इसमें जब लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें बतानी है। लोकसभा में क्या है, कहीं ना कहीं जो हम व्यक्ति को चुनते हैं, यानी कि जैसे हम चुन के भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे आपके पीएम हो गए, ठीक है, आपके पीएम जो है, और जो हम कहीं ना कहीं हम सब के पीएम है, वो कहाँ से गए हैं, वो लोगों के द्वारा चुन के गए हैं। तो लोकतंत्र आपको वहाँ देखने के लिए मिलता है। अब्राहम लिंकन की जो कहीं ना कहीं कोट है लोकतंत्र के बारे में, पॉलिटिकल के स्टूडेंट जानते होंगे, वो सारे के सारे वो कोट आपको यहाँ इसमें डालना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति में दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत याद करके जाना है। सेम टू सेम ज़्यादातर पॉलिटिकल में, यानी कि बीएलएलबी के पॉलिटिकल में, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर है संविधान वाला, उसमें सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ जिसने ये पढ़ा है, आगे जाके जब आप वो पढ़ोगे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। राज्य के दैवीय सिद्धांत क्या है, दैवीय सिद्धांत याद करके जाना है। दैवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांतों में है राज्य के बारे में, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो राज्य है वो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, यानी कि दैवीय उत्पत्ति है, ठीक है। आधुनिकरण के सिद्धांत में क्या है, आधुनिकरण में कहीं ना कहीं मानव और आधुनिकरण के रूप को लेके चलते हैं। तो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत राज्य के, यानी कि राज्य क्या है, मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। राज्य से आप क्या समझते हो, ठीक है, और राज्य के सिद्धांत याद कर लो, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। दैवीय उत्पत्ति, आधुनिक उत्पत्ति का सिद्धांत, सारे के सारे आपके जितने भी राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन याद कर लेना, राज्य वाला, एक क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दैवीय उत्पत्ति पूछेगा, दैवीय उत्पत्ति लिख दो, राज्य की उत्पत्ति लिखेगा, राज्य की उत्पत्ति लिख दो, कैसे हुई है सारी सारी, वो सारी आपको आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी आपको क्या है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र आपको पता होना चाहिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ठीक है, दोनों का आपके पता होना चाहिए। भाई प्रत्यक्ष क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष क्या होता है, संघवाद क्या है, असंघ यानी एकात्मक सरकार क्या है, संघात्मक सरकार क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता आपको पता है, स्वतंत्रता कहाँ पर है,
यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है। स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, और ये इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपके पूछे जाते हैं, तो आपको याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेना है, ठीक है। फिर आता है राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता का है, इतना ये मान के चलते हैं 50-50% है, पर इसे याद कर लेना है थोड़ा सा। ये आजकल क्या है 10 नंबर के क्वेश्चनों में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। राजनीतिक संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताओ, इसके उद्देश्य बताओ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उपयोगितावाद, यानी कि उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत क्या है, उपयोगितावाद आपको छोड़ देना है, उपयोगितावाद इतना इंपॉर्टेंट है। राज्य के मुख्य तत्व, 4 तत्व हैं, याद कर लेना, यानी कि भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गया, ठीक है। फिर आपका बताओ कौन सा है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, संप्रभुता, ठीक है। याद कर लो, राज्य के मुख्य तत्व आपको याद कर लेने, क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कहा था राज्य याद कर लेना। राज्य क्या है, राज्य से आप क्या समझते हैं, राज्य के मुख्य तत्व क्या है, राज्य के कौन से सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत, सारा राज्य के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली घुमा फिरा के, यानी क्वेश्चन का नाम बदल दिया है, और ये आपने ऊपर पढ़ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। संसदात्मक शासन प्रणाली क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको बताना। संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या है भाई, हम क्या है, हम अपने द्वारा, यानी कि लोग जो हम क्या करें, लोगों के द्वारा व्यक्ति को चुन के भेजते हैं, और जो कहीं ना कहीं संसद की प्रणाली को चलाता है। संसद प्रणाली में आपको एक फॉर्मूला याद कर लेनी है, जिसमें आपका आ जाएगा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपको लिख देना है। संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी भी कानून को, किसी भी चीज़ को चलाया जाता है। भाई लोकसभा में कोई क्या है, बिल पास हुआ, ठीक है, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में कहीं ना कहीं पास हो, तो फिर क्या किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, अपने हस्ताक्षर करते हैं, और वो कानून बन जाता है। तो क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली के कहीं ना कहीं ये मुख्य विशेषता। और मुख्य विशेषता क्या है, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होती संघात्मक वाली, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का वर्णन कीजिए। शक्ति क्या है राजनीति विज्ञान में, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 50-50% है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्षेत्र के बारे में बताना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, और कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी का क्वेश्चन आपको पूछने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। समाजवाद पर एक निबंध लिखिए। समाजवाद आ सकता है, यानी कि समाजवाद पर निबंध आ सकता है। समाजवाद पे आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या, सॉरी इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्षेत्र क्या है, यानी स्कोप डेफिनेशन की आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एकात्मक शासन मैंने आपको बताया, एकात्मक शासन आपको मैंने बता दिया, संघात्मक और एकात्मक दोनों पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। इसकी गुण दोष क्या है भाई, एकात्मक क्या है भाई, एक आदमी के हाथ में पावर है सारी, ठीक है, एक आदमी के हाथ में पावर है, तो वो क्या है, जैसे राजा हो गया, राजा ने क्या कह दिया जी इसे मरवा दो, तो क्या हो गया, वो खत्म। अब संघात्मक में क्या है, संघात्मक में ऐसे नहीं होता कि एक आदमी के हाथ में पावर हो सारी, तो क्या हो गया, संघात्मक हो गया। फिर आपका क्या है, व्यवस्थापक, ये कहीं ना कहीं, यानी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट या फंक्शंस के कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो, 50-50 पूछा जाता है। लोकमत को परिभाषित कीजिए। लोकमत ने, यानी कि लोकमत आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना है। फिर आते हैं दिसंबर 22 के पेपर पे। दिसंबर 22 का पेपर आपका आ जाता है। दिसंबर 22 में आपका क्या, राज्य समाज आपका पूछा जाएगा। मैंने क्या कहा था, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राज्य हो गया, समाज हो गया, इसमें अंतर आपका हो जाता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के 2 प्रकार। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, आपको लिखना कैसे है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, और उसके प्रकार आपको याद कर लेने हैं। जनमत रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विधायिका आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका लोकतंत्र के गुण दोष के बारे में आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यह आपका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि आपको BLLB नॉर्मल BA में होते तो कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। जन सहभागिता, यानी जन सहभागिता के साधनों का व्याख्या कीजिए। तो जन सहभागिता से आप क्या समझते हैं, उसके साधनों की व्याख्या करनी है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है संप्रभुता। संप्रभुता मैंने आपको बता दिया। संप्रभुता याद कर लेना। संप्रभुता क्या है? राज्य के इंपॉर्टेंट तत्वों में से तीन चार आपके तत्व, चारों के चारों याद कर लेने हैं। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, मैंने क्या कहा था, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद कर लो। उसमें उत्पत्ति के सिद्धांत, सारे सिद्धांत लिख देना, दैवीय उत्पत्ति, आधुनिकता, सारे ये आपको बता देना। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सारे की सारी चीज़ें आपको, ठीक है, जिसमें आपका देवी शक्ति, देवी सिद्धांत हो गए, शक्ति के सिद्धांत हो गए, सामाजिक सिद्धांत हो गए, विकासात्मक सिद्धांत हो गए। और विकासात्मक सिद्धांत क्या है? आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। विकास यानी कि विकासवादी विकासात्मक सिद्धांत जो है राज्य का, जो कहीं ना कहीं आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। उदारवाद से क्या समझते हैं? उदारवाद कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। समानता यानी कि समानता, ये भी आपका रिपीट है, ये भी रिपीट है। समाजवाद पर एक आलोचना, यानी समाजवाद के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समाजवाद से आपका समझते हैं, तो आलोचना कहीं ना कहीं, इन क्वेश्चन जितने भी आलोचना वाले क्वेश्चन है थोड़ा सा इसलिए बच के रहना, क्योंकि आलोचना क्या होती है भाई, आप क्या कर रहे हो, किसी की आलोचना कर रहे हो, यानी कि उसके आलोचना कर रहे हो, तो आलोचना में जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ, जैसे मान लो कोई कह दे कि गांधी जी ने कहीं ना कहीं गलत काम किया, ठीक है, और ए आदमी क्या उस घृणा करता है, और बी आदमी क्या है, उन्हें पसंद करता है। ए आदमी ने लिख दिया जी क्या नाम, ये गलत काम किया, और बी आदमी कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, तो बी आदमी के तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव देखने के लिए मिला, तो क्या करेगा वो, कहीं ना कहीं उसमें नंबर को कमी कर देगा। भाई ह्यूमन नेचर है भाई, जो आप क्या है, आप किसी को पसंद करते हो और आपके सामने उसी की बुराई हो, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए आलोचना वाले क्वेश्चनों से थोड़ा बच कर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है 21 का पेपर, यानी दिसंबर 21 का पेपर आता है। दिसंबर 21 में क्या है? राजनीति विज्ञान, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनसेवा, ये आपका क्या है? कार्यपालिका, कार्यपालिका याद कर लो। देखो, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। शक्ति से आप क्या समझते हैं? शक्ति आपको पता ही है शक्ति क्या है, ठीक है। डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी भी आपका आ सकता है, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट, ठीक है। फिर आपका क्या है? राजनीति, यानी कि राजनीति और कहीं ना कहीं कानून, ठीक है, ये आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल और लीगल, दोनों संप्रभुता में अंतर आपको बताना है। ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट क्वेश्चन है। फिर राज्य सरकार, यानी कि राज्य और सरकार में अंतर क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता और समानता, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने कहा था कि ये आपके 10 नंबर के क्वेश्चनों में मिल रहे हैं, तो आपको याद कर लेना है। स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, ये आपके क्वेश्चन इस तरह के हैं जो पूछे जाते हैं। देखो, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, राज्य क्या है, राज्य हो गया। अब राज्य के बाद आपका क्या है, एक क्वेश्चन आपका ऊपर था भी, सरकार, ठीक है, सरकार क्या है, सरकार इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद कर लेने हैं। फिर आज राज्य के मैंने आपको बता दिया, 4 था, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका क्या है? निर्णय, लोकमत की परिभाषा, लोकमत आपसे पूछा जा सकता है, क्या नाम आपको पता होना चाहिए, लोकमत क्या है, कहीं ना कहीं ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। संसदात्मक, यानी कि संसदात्मक प्रकार, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। आधुनिक राज्य में विधायिका के कार्य क्या है, यानी कि आधुनिक राज्य की बात कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये भी आपका क्या है, रिपीट टाइप का क्वेश्चन है। तो ये सारे एक तरह से 21 में सारे के सारे रिपीट है। अब रिपीट क्वेश्चनों की बात करें या फिर इस तरह से बात करें, अच्छा, अब इसमें क्या है, आपके जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एक आपसे पूछा जा सकता है गांधीवाद, ठीक है। गांधीवाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि गांधीज़म, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपका पूछा जा सकता है मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर आपका पूछा जा सकता है सोशलिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, यानी कि सबसे फेमस क्वेश्चन है इसमें, गांधीवाद और मार्क्सवाद, दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेने। गांधीवाद और मार्क्सवाद, ये एज इट इज़ क्वेश्चन BA LLB में
आपको देखने के लिए मिला होगा। और ये क्वेश्चन मैंने गांधीवाद वाला तो करा भी रखा, गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा। नहीं मिल आपके BLLB में मिली तो LLB में जाकर देख लो, LLB की जो प्लेलिस्ट है फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ऑर्गेनाइज, यानी कि आपकी डेमोक्रेसी आपसे पूछ ली जाएगी। फिर आपका क्या है, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों याद करके जाने हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका याद करके जाना है। फिर आता है राज्य, यानी कि स्टेट। स्टेट क्या है, स्टेट के कहीं ना कहीं जो चारों आपको मैंने बताया, यानी कि भूभाग, जनसंख्या और संप्रभुता। एक आपको कमेंट सेक्शन में बताना, खुद देखते हैं कि कहीं ना कहीं किस बच्चे को चारों याद है, ठीक है। फिर आपका कहीं ना कहीं यानी कि आपको इसके राज्य के बारे में आ गया, यानी स्टेट आपसे पूछ लिया। पॉलिटिकल साइंस से आप क्या समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस के क्या तत्व हैं, क्या चीज़ें हैं, आपको सारी यानी कि आवश्यकता क्यों है वो आपको बतानी है। फिर आपका क्या है, राज्य, सरकार, समानता, आपका संप्रभुता, स्वतंत्रता, इनको सारे टर्म्स को याद कर लेना है। पार्लियामेंट से आप क्या समझते हैं, पार्लियामेंट गवर्नमेंट से क्या समझते हैं, पार्लियामेंट है क्या, प्रेसिडेंट है क्या, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेडरल सिस्टम क्या है, डेमोक्रेट यानी कि संघात्मक आपसे पूछा जा सकता है। लोकतंत्र आपसे पूछा जा सकता है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, संघात्मक से आप क्या समझते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ आपको पता होनी चाहिए। संघात्मक क्या है, संघात्मक से आप क्या समझते हैं। फिर आपका क्या है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हो। एकात्मक सरकार क्या है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है। देखो फॉरेन वाला जो है, फॉरेन और स्टेट वाला इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको कुछ टर्म याद कर लेनी है। आलोचना वाले क्वेश्चनों से बचना है आपको। आलोचना वाले क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं एक तरह से इसलिए मैं मना करूँगा क्योंकि आलोचना वाले क्वेश्चन का मैंने अभी एग्जांपल दिया, आलोचना वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा इम्पैक्ट अलग पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, यानी कि आपको भाई पहले आप पॉलिटिकल के कहीं ना नेचर बता दोगे, स्कोप बता दोगे, डेफिनेशन बता दोगे। फिर आपका क्या है, रेलिवेंसी बता दिया आपने उसमें कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। फिर आपका क्या है, कॉन्सेप्ट आ गया, स्टेट का आ गया। फिर स्टेट और सोसाइटी का आ गया, गवर्नमेंट का आ गया, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आपका क्या है, नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है लिबरलाइजेशन, आपका सोशलाइजेशन, आपका मार्क्सिज्म, गांधीवाद, ये आपसे पूछा जा सकता है। संप्रभुता के आपका क्या है, संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, संप्रभुता आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका आ जाता है पावर, पावर शक्ति के बारे में आप लिख सकते हो। शक्ति का क्वेश्चन आता है 4 नंबर में पूछा जाता है, तो याद कर लेना शक्ति क्या है, शक्ति से आप क्या समझते हैं, शक्ति का आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। फिर फेडरल सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है, फेडरल सिस्टम क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इतना पूछा नहीं जाता, पर आपको क्या है, लोकतंत्र तो आपको पता होना चाहिए, फेडरल सिस्टम क्या है आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने आपको मैंने बता दिए, यानी कि इस पेपर के से बता दिए, इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन बता दिए। इन क्वेश्चनों को सारों को रट के चले जाओ, ठीक है। अगर BLLB में नहीं मिल रहे तो LLB वाली लिस्ट खोलो, उसमें सारे यानी LLB वाले कॉन्स्टिट्यूशन वाले में सारे के सारे ज़्यादातर टॉपिक वही सेम टू सेम आपके यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।